औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू है मीर की दूसरी गज़ल। पेश खिदमत है इसकी तशरीह। तो आते हैं पहले गज़ल के पहले शेर पर। मतला शेर है, हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने बताते हैं। पहले हंगामा गरम कुन, फितना फसाद बर्पा करना। नासबूर के माना है बेसब्र। शोर नशूर के माना है क़यामत का शोर। बढ़ते हैं तशरीह की ओर। ये शेर मीर की गज़ल से माखूज़ है। इस शेर में शायर अपने दिल की बेसब्री बयां करता है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी जुदाई में मेरा दिल इस कदर बेचैन हो गया कि आहुजारी में तमाम हदें पार कर गया। मेरी हर आह से क़यामत का शोर बपा हो रहा है। दोबारा फिर आते हैं तशरीह पर। ये शेर मीर की गज़ल से माखूज़ है। इस शेर में शायर अपने दिल की बेसब्री बयां करता है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी जुदाई में मेरा दिल इस कदर बेचैन हो गया है कि आहुजारी में तमाम हदें पार कर गया। मेरी हर आह से क़यामत का शोर बपा हो रहा है। अब आते हैं दूसरे शेर पर। दूसरा शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है ये। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है वो है तईं। तईं के माना है पास। पेश खिदमत है इसकी तशरीह। दूसरा शेर है ये। शायर मीर गज़ल की इस दूसरी शेर में फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। एक हदीस पाक है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। शायर फरमाते हैं कि खुदा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना लाजमी है। और मुझे अब पता चला कि मैं खुदा से कितना दूर हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को नहीं पहचाना था। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। एक हदीस पाक है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। शायर फरमाते हैं कि खुदा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना लाजमी है। मुझे अब पता चला कि मैं खुदा से कितना दूर हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को नहीं पहचाना था।
अब बढ़ते हैं तीसरे शेर की ओर। आतिश बुलंद दिल की न थी वरन ए कलीम, यकशोला बरके खिरमन सद को ही दूर था। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं आतिश यानी आग, कलीम यानी कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था कलीमुल्लाह, उसी की तरफ इशारा है। बर्क के माना बिजली और खिरमन के माना है डेर, सद के माना है 100। शायर इस शेर में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ए मूसा, तुम अपने महबूब का जलवा देखने का बड़ा शौक़ रखते थे ना, मगर ताब न ला सके और गिर पड़े। तुम्हारे दिल में इश्क की आग जो थी वो कम थी, वरन तुम्हारे इश्क की आग ही पूरे तूर को राख के ढेर में तब्दील करता। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर इस शेर में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ए मूसा, तुम अपने महबूब का जलवा देखने का बड़ा शौक़ रखते थे ना, मगर ताब न ला सके और गिर पड़े। तुम्हारे दिल में इश्क की आग कम थी, वरना तुम्हारे इश्क की आग ही पूरे कोहितूर को राख के ढेर में तब्दील कर दी। ये था तीसरा शेर। अब आते हैं, कुत्ता है इसमें, कुत्ते की तरफ आते हैं। कुत्ता है, कल पाऊँ इक्का से सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राहे बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगुरूर था। इस कुत्ता में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना बताते हैं। कासे सर के माना है खोपड़ी, सर की खोपड़ी। उस्तखां के माना है हड़ी। सर पुरगुरूर के माना है घुमंडी वाला सर। तशरीह की ओर बढ़ते। मीर तकी मीर इस कुत्ता में फरमाते हैं कि कल मैं किसी कब्रिस्तान से जा रहा था कि अचानक मेरा पाँव एक खोपड़ी पर पड़ा जो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। खोपड़ी ने आवाज़ दी, ए मगरूर इंसान, बेखबर इंसान, देख के चला करो। मैं भी एक दिन किसी गरूर और घमंडी वाले इंसान की खोपड़ी थी। ज़रा सोचो, कल मेरी तरह आपकी खोपड़ी भी धूल में पड़ी होगी और आते जाते लोग इसे रौंदते चले जाते होंगे। दुनिया नापायदार है, तो फिर गरूर किस बात का। दोबारा आते हैं तशरीह पर। मीर तकी मीर इस कुत्ता में फरमाते हैं कि कल मैं किसी कब्रिस्तान से जा रहा था कि अचानक मेरा पाँव एक खोपड़ी पर पड़ा जो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। खोपड़ी ने आवाज़ दी, ए मगरूर इंसान, बेखबर इंसान, देख के चला करो। मैं भी एक दिन किसी गरूर और घमंडी वाले इंसान की खोपड़ी थी। ज़रा सोचो, कल मेरी तरह आपकी खोपड़ी भी धूल में पड़ी होगी और आते जाते लोग इसे रौंदते चले जाते होंगे। दुनिया नापायदार है, तो फिर गरूर किस बात का। ये था कुत्ता मीर तकी मीर का। अब बढ़ते हैं
आखिरी शेर पर इस गज़ल की। कुत्ता है ये मक्ता है इस गज़ल का। था वो तो रश्क हूर बहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो ये फहम का अपनी कसूर था वो तो रश्क हूर बहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना हूर बहिश्ती जन्नत की हूर, फहम अकल, कसूर के माना है गलती। बढ़ते हैं तशरीह की ओर। आखिरी शेर है इस गज़ल का। शायर इस गज़ल के इस मक्ता में अपने महबूब की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मेरा महबूब जन्नत की हूर की मानिंद है। हमारी कम अक्ली की वजह से ये बात हमारी समझ में वक्त पर ना आई, हमारी फहम की कमज़ोरी से बात वक्त पर समझ न आई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर अपने महबूब की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मेरा महबूब जन्नत की हूर की मानिंद है। हमारी कम अक्ली की वजह से ये बात वक्त पर हमारी समझ में नहीं आई, जिसका हमें बेहद अफसोस है। ये था इस गज़ल का आखिरी शेर। तो ये था आज का वीडियो, इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।